बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी आर ओ। सी आर ओ जो है ये बेसिकली एब्रीवेशन है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का। इसमें ये जो सी है इसका मतलब है कैथोड, आर का मतलब है रे और ओ का मतलब है ऑसिलोस्कोप। तो सी आर ओ का जो कंबाइन मतलब हुआ वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ बेसिकली एक डिवाइस है जिसके जरिए हम करंट, वोल्टेज और पावर का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्राफ। ये ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। इसके जरिए हम वोल्टेज, करंट और पावर का, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, करंट और पावर का क्या ड्रा कर सकते हैं? ग्राफ। ग्राफ के जरिए हम देख सकते हैं कि करंट का किस तरह ग्राफ आएगा, वोल्टेज का किस तरह आएगा और पावर का किस तरह आएगा। तो इसको मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि अ डिवाइस यूज्ड फॉर प्लॉटिंग graphs for plotting graphs of current, voltage and power। सीआरओ एक डिवाइस है जिसके जरिए हम करंट, वोल्टेज और पावर का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ये एक ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है जिसके जरिए हम करंट, वोल्टेज और पावर का ग्राफ स्टडी कर सकते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन है कि ये बनती किस तरह है। सीआरओ जो है उसके बेसिकली तीन मेन पार्ट्स है। एक इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम और तीसरा आपके पास स्क्रीन है, डिस्प्ले। एक इलेक्ट्रॉन गन है, दूसरा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, तीसरा स्क्रीन मींस डिस्प्ले। अब हम इसका इधर डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। एक एक कंपोनेंट को मैं यहां पे ड्रा कर लेता हूं। पहले यहां पे एक हाई वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है। एक हाई वोल्टेज सोर्स है और वो कनेक्ट है एक फिलामेंट के साथ। देखिए ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव। ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है। ये आपके पास वो फिलामेंट है जो वोल्टेज सोर्स जब इस फिलामेंट को गर्म कर लेता है तो फिर इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं थर्मी आयोनिक एमिशन की फॉर्म में। इसके बाद यहां पे एक प्लेट टाइप होती है जिसको हम कंट्रोल ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड। देखिए बैटरी क्या करती है? बैटरी इस फिलामेंट को गर्म करती है। किसको गर्म करती है? फिलामेंट को। फिलामेंट जैसे गर्म हो जाती है तो इस फिलामेंट के अंदर जो एटम्स है और इन एटम्स के आउटरमोस्ट शेल में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, ठीक है। बैटरी इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है फिलामेंट को। फिर यहाँ पे जो बैटरी से चार्जेस आते हैं वो इसके साथ बार बार कोलाइड होते हैं। कोलिजन की वजह से इसको थर्मल एनर्जी मिलती है।
और अगर इसको थर्मल एनर्जी सफिशिएंट मिल गई और वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा थी या वर्क फंक्शन के बराबर थी या उससे ज्यादा थी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये अपनी शेल से बाहर निकल जाता है। शेल से इस तरह जब बाहर निकलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मी आयोनिक इमिशन। ये इलेक्ट्रॉन देखे इस तरह यहां से बाहर निकलते हैं। अब यहां पे हमने कंट्रोल ग्रिड लगाया है। क्या लगाया है, कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड के नाम से ही जाहिर है कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है। कंट्रोल ग्रिड के ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है। कंट्रोलिंग समझ में आ रही है। ये जो आगे आपको नजर आ रहा है ये आपके पास डिस्प्ले है, स्क्रीन है। अब अगर हमें स्क्रीन के ऊपर ज्यादा ब्राइटनेस नहीं चाहिए तो फिर ये कंट्रोल ग्रिड जो है यहां पे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, रोक लेता है और कम इलेक्ट्रॉनों को वहां पे स्क्रीन के पास भेजता है। जब कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वहां पे स्क्रीन के ऊपर ब्राइटनेस कम होगी, ब्राइटनेस कम होगी तो वहां पे जो ग्राफ हमने प्लॉट करना है वो आपके पास क्या आएगा, बिल्कुल क्लियर आएगा। अगर ज्यादा ब्राइटनेस होगी तो आपको ग्राफ बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आएगा। तो कंट्रोल ग्रिड का काम क्या हुआ, दिस इज यूज फॉर कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्राइटनेस किसकी वजह से आती है, आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में जो ऊपर ऑप्शन लगा होता है ब्राइटनेस, उसको अभी हम कम करते हैं, कभी क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। ज्यादा करते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है स्क्रीन के पास आते हैं, ज्यादा ब्राइटनेस होती है। इस तरह ये जो कंट्रोल ग्रिड है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करता है। इसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कंट्रोल ग्रिड जो है वो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे रोकता है, जितनी इलेक्ट्रॉन हमें रिक्वायर्ड होती है वो इलेक्ट्रॉन वो आगे स्क्रीन के पास भेज देता है। अब चूंकि ये कंट्रोल ग्रिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे क्या हो जाता है कि हम आगे दो और प्लेट्स लगा लेते हैं। देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। ये जो पहले दोनों है इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग एनोड। एक्सेलरेटिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड क्या है, ये भी आपके पास दो यहां पे हमने प्लेट्स टाइप लगाए होते हैं। यहां पे चूंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है जब ये इसको रिपेल कर लेता है ये दोनों, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह एक कैथोड रे जो है उनसे बन जाती है। लेकिन फिर ये जो कैथोड रे है इलेक्ट्रॉनों की, इनकी यहां पे रिपल्जन की वजह से स्पीड थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर ये जो एक्सेलरेटिंग एनोड यहां पे मैंने लगाया है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को स्पीड अप करता है। क्या करता है, स्पीड अप करता है, थोड़ा इनको एक्सेलरेट कर लेता है। क्या कर लेते हैं, एक्सेलरेट। ये इनको थोड़ा इस तरह पकड़ लेता है, इसको आगे की तरफ पुश कर लेता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर जब बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाते हैं। ये जो दूसरा मैंने यहां पे प्लेट लगाया है पॉजिटिव का, इसको हम कहते हैं फोकसिंग एनोड। क्या कहते हैं, फोकसिंग एनोड। अब फोकसिंग लफ्ज से आपको जो है वो पता चल रहा है, ये क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर लेते हैं उनको दोबारा क्या करता है, फोकस करता है, दोबारा उनको एक खास शेप, एक खास पाथ के ऊपर क्या कर लाता है, फ्लो करवा लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फोकस हो जाए। क्या हो जाए, फोकस। फिर इसके लिए हमने यहाँ पे एक सिस्टम लगाया होता है जिसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम जो है उसमें हमने दो फील्ड्स जो है वो रखे होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा जो है वो सिस्टम होता है मैग्नेटिक फील्ड का। किसका, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को लेट सपोज हमने कहा है एक्स और मैग्नेटिक फील्ड वाले को हमने लेट सपोज कहा है वाई। क्या नाम दिया है, वाई। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो कैथोड रेज है, ये जब इसके पास आ जाते हैं, ये इन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के पास, ये फिर क्या कर लेते हैं कि ये इन इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है, इनको थोड़ा डिफ्लेक्ट करवा देता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले समझाया था पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में। फिर ये जब थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, फिर ये दूसरा जो प्लेट है ये इनको अपनी तरफ क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। अपनी तरफ पकड़ नहीं लेता है, मतलब डिफ्लेक्ट कर लेता है। फिर इस तरह ये आगे किसके ऊपर जो है स्ट्राइक होते हैं, स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे जो स्क्रीन लगा है
ये जो स्क्रीन है इसको हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं। इसमें बेसिकली फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया होता है। किसका? फास्फोरस। ये इलेक्ट्रॉन जब स्क्रीन के साथ टकरा जाते हैं तो फिर इनके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? लाइट में। और यहाँ पे आपके पास ब्राइट स्पॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्राइट स्पॉट। इस तरह बहुत सारे ब्राइट स्पॉट्स यहाँ पे जब आ जाते हैं तो इन ब्राइट स्पॉट्स से यहाँ पे फिर ग्राफ्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्राफ्स। जब ये ग्राफ बनते हैं तो मुख्तलिफ तरह के ग्राफ्स यहाँ पे बनते हैं। अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ आया है, लेट्स कंसिडर, अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ आया है तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये साइनोसाइडल है। क्या है? साइनोसाइडल। इसके बाद अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ आया है तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ आया है इसको हम साटूथ कहते हैं। क्या कहते हैं? साटूथ। इससे हम मुख्तलिफ तरह के ग्राफ्स जो है वो क्या कर लेते हैं? ड्रा कर लेते हैं।